आपसे करेंगे, गोल्ड से शुरुआत करते हैं। गोल्ड में काफी गिरावट दिखी थी शुक्रवार के सत्र में, आज भी वो गिरावट कंटिन्यू होती दिख रही है, लेकिन क्या दिन के दौरान आज कुछ रिकवरी की उम्मीद है? क्या सलाह दे रहे हैं आप? विश्वमोहन जी, एग्जैक्टली गोल्ड में हम लोगों ने लास्ट वीक जिस तरह से बात किया था कि एक 22,300 22,000 का जो उसके आसपास एक रेंज बनाया था पहले, और उसके बाद स्पाइक जो आया था, मैं तो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन स्पाइक 1,28,000 के आसपास भी चला गया। क्योंकि जो स्पाइक आता है टेक्निकली, जब एक करेक्शन आने के बाद कंसोलिडेट करता है, जो पुल बैक होता है वो पुल बैक का भी 61.8 टू 78.6 भी होता है रिट्रेसमेंट। तो वो भी सेम सिनेरियो हम लोगों ने निफ्टी में भी देखा था बीच में। तो एक टेक्निकल फॉर्मेशन के हिसाब से बाजार बिहेव करता है, और अभी फिर वहां से अभी बैक करके अभी बाजार उसी रेंज के आसपास आ रहा है, 1,22,000 के आसपास। 1,22,000 से पकड़ के 1,21,700 का एक बेस है, और वहां से होपफुली जो एक एक हो सकता है बाजार में एक रिएक्शनरी, जो सपोर्ट से बाउंस बैक आता है, एक रिएक्शनरी मोमेंटम हो सकता है। होपफुली बाजार वहां से 1,22,000 से आके मेरे हिसाब से पुल बैक हो सकता है, 1,23,200 1,23,500 तक हो सकता है। अभी सवेरे जब से बाजार खुला 700-800 पॉइंट का मोमेंटम एक ही झटके में हो गया, अभी बाजार खुले हुए कुछ टाइम भी नहीं हुआ है। तो वोलेटिलिटी परसिस्ट है। और यहाँ पे एक चीज है कि जो भी रिटेल ट्रेडर्स है, कोई पोजीशन बना के अगर होल्ड कर ले तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। जैसे कि टॉप में किसी ने बाय किया होगा गोल्ड को 1,26,000 से 27,000 से कहीं ले लिया था, तो उनका काफी पोजीशन अगर होल्डिंग भी है तो काफी मुश्किल हो जाता है। तो इस सब फेज में थोड़ा सा कॉशियसली विद स्टॉप लॉस के साथ करे। कभी कभी ऐसे फेज में कभी इग्नोर भी करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा 1-2 दिन के लिए थोड़ा अवॉइड भी करना पड़ता है। अगर ट्रेड लेना है तो 1,22,000 के आसपास मेरा एंट्री लेवल दिख रहा है। जो सवेरे जो मैं एंट्री मैंने सोचा था उसको चेंज कर रहा हूँ, 1,22,000 के आसपास से एंट्री हो सकता है, 1,21,500 के नीचे स्टॉप लॉस ला के अगर करना है तो वही ट्रेड बन सकता है। 1,23,200 400 के आसपास टारगेट ले सकते हैं। लेकिन एक चीज है, थोड़ा वोलेटाइल सिनेरियो है, और वोलेटिलिटी थोड़ा रह सकता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाजार में बड़ा शार्प अभी और फर्दर डिक्लाइन आएगा इमीडिएटली, थोड़ा साइडवेज एक्टिविटी होने के लिए एक्सपेक्टेशन है आज का। ओके, तो साइडवेज एक्टिविटीज आपको ज्यादा दिख रही है, लेकिन फ्राइडे का जो सेल ऑफ था वो काफी डीप था। अनुज जी, वो उसके पीछे की वजह क्या है? आप लोगों ने क्या आइडेंटिफाई किया? क्या कोई मार्जिन कॉल थे किसी और अन्य एसेट क्लास से तो मुनाफा वसूली यहां पर दिख गई, या कुछ और वजह? क्योंकि फेड चेयरपर्सन की तरफ से या फेड अधिकारियों के से बयान जो सख्त आ रहे थे वो तो गुरुवार के दिन से ही आ रहे थे, लेकिन ज्यादा बिकवाली दिखी शाम के सत्र में शुक्रवार को। आप क्या वजह मानते हैं, और क्या अब क्या करना चाहिए? इस हफ्ते की राह किस तरह की दिख रही है? देखिए विष्णु जी, अगर आप देखेंगे तो महज अभी पिछले 1 घंटे में करीबन $30 की गिरावट हम गोल्ड में देख चुके हैं। अभी करीबन 4,090 के आसपास था, अभी करीबन 4,054 के आसपास है। और एमसीएक्स करीबन 200 पॉइंट नेगेटिव रहा था, अभी कभी करीबन 1,200 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक नेगेटिव ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे। इवन जो फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट कट करने की एक्सपेक्टेशन है वो बिलो 45 हो गई है, तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के आसपास है। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सभी एसेट क्लास में, इवन हमने अगर आप देखेंगे तो गोल्ड के साथ साथ हमने क्रिप्टो करेंसी में भी बड़ी गिरावट आते हुए देखी है। तो जितनी भी एसेट क्लास एक सेफ हेवन के तौर पर हम आती हुई देख रहे थे, सभी जहां गिरावट देखने को मिली। और उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो अक्रॉस द सेफ हेवन एसेट, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, सभी के अंदर हमने यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी है। और कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में एक रिकवरी का ट्रेंड आते हुए देखा है। तो सेंटीमेंट अगर आप देखेंगे तो गिरावट हुई है। इवन अगर आप इक्विटी मार्केट की बात भी करते हैं तो इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट में डाउ के अंदर भी हमने बड़ी गिरावट आते हुए देखी है। तो अक्रॉस अगर आप देखेंगे तो सभी सेगमेंट्स में एक बड़ी गिरावट का ट्रेंड हमने देखा है, जिसकी वजह से, जिसका मेन कारण इंटरेस्ट रेट्स हैं। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो ट्रेंड बन रहा है गोल्ड सिल्वर में वो बिकवाली का है, और हमें लगता है कि अभी और जो डाउन ट्रेंड है वो यहाँ पर कंटिन्यू हो सकता है। इंट्राडे में भी मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में बिकवाली का ट्रेंड लेना चाहिए। हालांकि गोल्ड में थोड़ा बाउंस बैक आता है करीबन 1,23,800 के आसपास, तो बिकवाली का ट्रेड लें। 1,24,350 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 1,22,000 और 1,21,000 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। सिमिलर सिल्वर के अंदर भी 1,56,000 के आसपास बिकवाली करें, 1,57,500 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 1,53,500 तक, 1,52,000 तक देखा जा सकता है। तो दोनों ही कमोडिटी में मुझे लगता है कि इंट्राडे में बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। इंट्राडे लग रहा है कि आप ये कमजोरी और बढ़ सकती है, तो ये कॉल इंट्राडे के लिए ध्यान रखिएगा। अनुज जी की जो भी कॉल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसका स्टॉप लॉस भी नोट कर ले, टारगेट भी नोट कर ले, और एंट्री पॉइंट भी, और इसे कैरी नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। और जो भी लेवल्स है उसे ध्यान रखिएगा। आप बताइए दिव्या, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर दोनों पर ही?
मेरा भी व्यू सिमिलर ही है। सेलोन राइस का व्यू है जिस हिसाब से फेड के ऑफिशियल जो बयान चेंज हुए हैं कि एक तरफ से एक्सपेक्टेड था कि मे बी रेट कट की प्रोबेबिलिटी जो थी लास्ट वीक के थर्सडे से पहले काफी ऑलमोस्ट 70% की थी, अभी और घट के 45% हो चुकी है, तो उसके वजह से हमें सेल ऑफ देखने मिला हुआ है। और जैसे कि अनुज जी ने कहा कि मेजरली जो भी असेट क्लास है, मे बी क्रिप्टो करेंसी, इक्विटी, सबके अंदर एक सेल ऑफ आया है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने मिला है, जो इतनी अच्छी रैली देखने मिली थी लास्ट वीक में। तो मेरे हिसाब से सेलोन राइस का एक व्यू रखे। और ये वीक का काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, साथ में नॉन फार्म पेरोल के डेटा है और एफओएमसी के मिनट्स भी है, तो उसके भी सबकी नजर रहेगी। अगर उसमें कुछ आता है कि मे बी जो भी अगर डेटा अगर वीक आता है और उनके स्टेटमेंट चेंज होते हैं, तो मे बी हमें एक रिकवरी देखने मिल सकती है लोअर लेवल से। और लेट्स व्यू सेलोन राइस का रखे। इंट्राडे में काफी ज्यादा करेक्शन आ गया है, पर थोड़ा वेट करे। अगर प्राइजेस 1,23,300 करीब आता है तो वहां पे बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 1,23,800 का रखें और टारगेट जो है नीचे में 1,22,500 का मेंटेन करें। सिल्वर में जो कॉल दिया था मैंने सेल बिलो का, उसका काइंड ऑफ टारगेट आ चुका है, पर अभी वापस से अगर वो लेवल अगर आता है तो वहां पे ही बेचे अराउंड 1,54,500। स्टॉप लॉस हम 1,55,100 का रखे और टारगेट नीचे में 1,53,800 का रख सकते हैं। देखिए ये दोनों इंट्राडे के लिए कॉल इसे कैरी नहीं करना है ना दिव्या जी? नहीं, सब इंट्राडे कॉल्स है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। अनुज जी और दिव्या गगलानी जी की जो भी कॉल थी वो आज के लिए सिर्फ है। और विटपन जो एंट्री की बात कह रहे थे, उनका कहना ये था कि अगर आपको नीचे के लेवल पे बाइंग का मौका मिले तो ढूंढना चाहिए। तो चांदी पर भी एक सलाह विटपन जी आप दे दीजिए। चांदी में जो इस तरह की गिरावट आई है, 6,500-7,000 रुपए के आसपास की शुक्रवार की गिरावट, आज भी गिरावट दिख रही है। इस गिरावट पे क्या कोई एंट्री पॉइंट है क्या जहां पे खरीदारी शुरू करनी चाहिए? देखिए विश्वमोहन जी, अभी सिल्वर में थोड़ा लेवल चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी सिल्वर में 1,52,000 के आसपास बाजार आ गया है, जो लास्ट एक सपोर्ट था। तो सिल्वर में थोड़ा सा जब तक देखिए 1,57,200 के ऊपर जाता नहीं है तो मोमेंटम स्ट्रेंथ नहीं आएगा। लेकिन बॉटम लेवल हो सकता है 1,50,200, जिस तरह से हमें लास्ट वीक में जो बेस था हम लोग का, जहां से बाइंग ट्रिगर हुआ था। तो एक बेस है वहां पे, शायद एक इंट्राडे मोमेंटम मिल सकता है 1,50,200 के आसपास। और वो लेवल आता है तो वो लेवल काफी नीचे है, अभी 1,53,000 है और उसके 3,000 पॉइंट नीचे है। तो वो लेवल ही एग्जैक्टली सेफरेंस रहेगा करंट प्राइसेस में, तो बड़ा मुश्किल है। और एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, गोल्ड में भी स्लोपिंग लेवल है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो वहां पे ही थोड़ा सा एक इंट्राडे के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, एक रिएक्शनरी बाइंग कर सकते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं। तो ये सलाह चांदी की तरफ से आपकी तरफ से भी आ गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्रूड